हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 23 जिसका नाम है दशहरे का मेला। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में एक बहुत प्यारी सी चित्र कथा पढ़ी थी ना। चित्रों के माध्यम से उस कहानी को हमने पढ़ा था और बहुत अच्छी सीख भी ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे दशहरे का मेला। यह भी एक कहानी है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आज दशहरा है। यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह अक्टूबर मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। रावण भगवान राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण करके लंका ले गया था। इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, जो दशहरा है वे कब मनाया जाता है? यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और ये बच्चों अक्टूबर मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। रावण का वध उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि वे सीता जी का अपहरण कर लंका ले गए थे। इसे झूठ पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं। रामलीला का आयोजन होता है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले बनाकर उन्हें जलाया जाता है। आज बड़े मैदान में भी दशहरे का मेला लगा हुआ है। नीलम और विशन अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे हैं। विशन का एक मित्र है रवि। रक्षा उसकी छोटी बहन है। वे भी विशन के माता पिता के साथ दशहरे का मेला देखने जा रहे हैं। लो, वे सब मेले में पहुंच गए। मैं भी मेला देखने आया हूँ। वहां देखो, विशन, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले। रक्षा बोली, अरे इतना बड़ा रावण! नीलम और विशन ने पिताजी का हाथ पकड़ रखा है। मेले में रामलीला भी हो रही है। रामलीला देखने के लिए मेले में बहुत भीड़ है। मेले में बहुत सी दुकानें सजी हैं। रवि ने एक खिलौना खरीदा और नीलम ने चाबी से चलने वाली गाड़ी खरीदी। मैंने भी श्री राम की एक फोटो खरीदी। उसके बाद सभी माता पिता के साथ रामलीला देखने गए। अरे, राम और रावण में युद्ध होने लगा। श्री राम ने रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतले पर तीर चला दिए। सभी पुतले जलने लगे। उनमें से पटाखे फूट रहे हैं। पुतले जलकर नीचे गिर गए। सभी मेला देखकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असत्य पर सत्य की हमेशा विजय होती है, यानी कि जीत होती है। तो चलिए बच्चों, नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आप खुद से पढ़ेंगे और अब हम करते हैं इससे संबंधित अभ्यास कार्य। पहला देखिए, उच्चारण अभ्यास, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं। दशहरा, त्योहार, अक्टूबर, अपहरण, आयोजन, रामलीला। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अक्टूबर मास की कौन सी तिथि को दशहरा मनाया जाता है? अक्टूबर मास की शुक्ल पक्षी के दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बच्चों, राम ने रावण का इस दिन वध किया था। तो बच्चों, रवि और रक्षा विशन के पिताजी के साथ दशहरे का मेला देखने गए। क्या आपने कभी रामलीला देखी है? तो आप लोग बताइए बच्चों, मैंने तो देखी है। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा अक्टूबर मास में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की दशमी को। भगवान राम ने किसका वध किया था? भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे को और किस नाम से भी जाना जाता है? दशहरे को और विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे पर किसके पुतले जलाए जाते हैं? दशहरे पर मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के पुतले जलाए जाते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। पहला देखिए, दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। रावण देवी सीता का अपहरण करके लंका ले गया था। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। रामलीला देखने के लिए मेले में बहुत भीड़ है।
आगे देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नीलम और विशन ने किसका हाथ पकड़ रखा था? पिताजी का। रावण का वध किसने किया था? श्री राम ने। श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? सीता। रामलीला में किसका पुतला जलाया गया था? रावण का। दशहरे का त्योहार किसकी जीत का प्रतीक है? सत्य की। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्टडी। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए, यानी कि सिनोनिम। समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को बच्चों पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि हवा शब्द के पर्यायवाची हैं समीर और पवन। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सिनोनिम्स पढ़े थे। इसी तरह देखो, त्योहार, त्योहार को बच्चों पर्व भी कहते हैं, आप इसे मिला देंगे। सत्य को हम सच भी कहते हैं, आप इसे मिला देंगे। मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं, आप इसे मिलाएंगे। तिथि को बच्चों तारीख भी कहते हैं, और असत्य को बच्चों झूठ भी कहते हैं, आप इसे मिला देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों के दो दो शब्द लिखिए। फॉर्म टू वर्ड्स। जैसे छ, रक्षा, तो बच्चों और क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कक्षा और बच्चों पक्ष। ठीक है, इसी तरह श्रम हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं श्रमिक और श्रवण। मित्र हो गया, तो बच्चों और क्या लिख सकते हैं आप? पत्र। और क्या हो सकता है बच्चों, बताओ जल्दी से? सत्र। यज्ञ है, तो बच्चों आप ज्ञानी लिख सकते हैं, और आप क्या ज्ञान भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका एक एक अन्य नाम लिखिए। राइट वन मोर नेम। जैसे बच्चों दशहरा, दशहरा का दूसरा नाम क्या हो सकता है? विजयदशमी, आप यहाँ लिखेंगे। दशानन, दस है मुख जिसके, कौन है बच्चों? वह रावण, आप यहाँ रावण लिखेंगे। रामचंद्र, आप यहाँ लिखेंगे श्री राम। आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स। त्योहार हमें खुशी का संदेश देते हैं, आप बताइए त्योहार हमें क्या सिखाते हैं? प्यार से रहना या लड़ाई झगड़ा करना? प्यार से रहना सिखाते हैं। आइए कुछ और सीखें। लेट्स लर्न मोर। होली यानी कि त्योहार, होली जो त्योहार है के बारे में 4 वाक्य लिखे, चित्र में रंग भी भरिए। बच्चों ये तो हमने पढ़ाया दशहरा के बारे में, इसी तरह होली का भी त्योहार होता है, आप सबने जरूर बनाया होगा। तो होली के त्योहार के बारे में आप यहाँ पर 4 लाइनें लिखेंगे, और उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ देखो एक चित्र दिया गया है, 2 बच्चे आपस में होली खेल रहे हैं, इनमें आप रंग भरेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।